हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सफ़ी ताही स्वागत करता हूं आप लोगों का स्टेमस एडुटेक में। यहां पे डीसीए और एडीसीए में जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनका सबका एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे डीसीए और एडीसीए का कोर्स कंप्लीट कर सकें। तो आप लोग अगर ऑनलाइन घर बैठे अपना डीसीए और एडीसीए का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। डीसीए और एडीसीए में जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है उसका ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और उसमें जो टॉपिक है माउस, जो एक इनपुट डिवाइस है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले जो 17 इनपुट डिवाइस है उसका ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से जाके आप लोग उस टॉपिक को भी पढ़ लीजिए ताकि आपका इनपुट डिवाइस पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे माउस के बारे में। यहाँ पे माउस के बारे में थ्योरेटिकल तो बताया ही जाएगा, साथ में जब स्लाइड ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि आप विंडो में आप माउस का सेटिंग कैसे करेंगे, माउस में कौन कौन से सेटिंग होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन का उपयोग क्या क्या होता है, ये सारा चीज़ डिटेल्स में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये नहीं कि स्लाइड ख़त्म हुआ तो आप लोग समझें कि क्लास ख़त्म हो गया। लास्ट में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि कैसे माउस की सेटिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हम लोग का टॉपिक है माउस। माउस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इसके बिना कंप्यूटर पे काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, और इससे पहले आपको 17 टाइप की इनपुट डिवाइस के बारे में बताया जा चुका है उन सब में। और वो 17 इनपुट डिवाइस जिनके बारे में बात की गई उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपका इनपुट डिवाइस पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सबसे पहले जान लेते हैं कि माउस का आविष्कार कब हुआ था। माउस का आविष्कार डुगलस सी एंजलबर्ट ने 1963 में यानी 1963 में किया था। उसी समय से कंप्यूटर में हम लोग माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जान लेते हैं माउस होता क्या है। माउस एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को मूव करने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि अगर हमको कंप्यूटर पे कोई चीज़ सेलेक्ट करना हो, किसी चीज़ को पॉइंट करना हो, किसी चीज़ को ड्रॉ करना हो, उन सारे काम को हम लोग माउस के द्वारा करते हैं। यूँ तो बहुत तरह के माउस हम लोग यूज करते हैं, मगर कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। डेस्कटॉप में हम लोग एक्सटर्नल माउस लगाते हैं, मगर लैपटॉप में ये इनबिल्ड आता है जिसको टच पैड के नाम से जाना जाता है। टच पैड बिल्कुल हमारे माउस की तरह काम करता है। उसमें भी 2 बटन लगे होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करने के लिए, और बीच में कर्सर मूव करने के लिए भी स्पेस बना होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरह के माउस होते हैं। माउस जो होते हैं 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है ट्रैक बॉल, दूसरा है मैकेनिकल माउस, तीसरा है आपका ऑप्टिकल माउस, चौथा है आपका कॉर्डलेस और वायरलेस माउस। इन 4 तरह के माउस अधिकतर यूज में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे माउस अवेलेबल हैं मार्केट में, उसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मगर उनका रेयर केस में इस्तेमाल होता है। इन माउस का इस्तेमाल बहुत सारे जगहों पे किया जाता है और मैक्सिमम टाइम हम लोगों का इनका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इन सारे माउसों के बारे में हम लोग बात करेंगे और चलते हैं, हम देखते हैं एक एक करके इन सारे माउस के डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना ट्रैक बॉल माउस। ये जो है ये एक स्थिर इनपुट डिवाइस है जिसमें स्क्रीन पर पॉइंटर या कर्सर को मूव करने के लिए बॉल मैकेनिज्म का यूज होता है। यानी कि हम लोग जो माउस को मूव कराते हैं तो वो क्या होता है कि नीचे का सरफेस से मूव होता है, मगर इसके ऊपर जो बॉल लगा हुआ होता है उसको मूव करते हैं तो कर्सर हमारा मूव होता है। और उस बॉल का मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए उसमें सेंसर लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग क्या कहते हैं अपना ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल माउस में नीचे सेंसर लगा रहता है, उससे वो कर्सर मूव होता है। उसी तरह से इसमें बॉल के पास सेंसर लगा रहता है। जब हम बॉल को मूव करते हैं तो उसका सेंसर डिटेक्ट करता है और कर्सर को मूव करता है। हमारा ऑप्टिकल माउस कुछ इस तरह से दिखता है। इसका इस्तेमाल उस जगह पे होता है जहाँ पे हम लोग माउस को मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल अधिकतर होता है। इसको हम लोगों को माउस की तरह मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ ट्रैक बॉल के मूव करके ही कर्सर को मूव कर सकते हैं।
तो आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला माउस। हमारा अगला माउस है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस मैकेनिकल काम के लिए अधिकतर इस्तेमाल में आता है। मैकेनिकल माउस में इसकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इसमें एक बॉल और कई रोलर की व्यवस्था की गई है। मतलब ये होता है कि इसका मूवमेंट जो होता है, हम लोग जैसे ऑप्टिकल माउस और ट्रैक बॉल माउस को मूव करने के लिए हम लोग बॉल का इस्तेमाल करते हैं या सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि इसका मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बॉल तो लगा ही रहता है, उसके बावजूद भी छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं, जिससे इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और हमारा माउस जो है परफेक्ट तरीके से काम करता है। यह एक कॉर्डेड प्रकार का माउस है। इसका इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है। जहाँ पे हाई क्वालिटी के माउस की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैकेनिकल माउस का इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं हमारा माउस दिखता कैसा है। हमारा माउस कुछ इस तरह से दिखता है। ये माउस का बैक सरफेस है, यानी कि जो पीछे का पार्ट है वो चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है। देखिए इसमें रोलर भी लगे हुए हैं और उसके साथ एक बॉल भी लगा हुआ है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग बड़े बड़े मैकेनिकल पार्ट्स को मूव कराने के लिए भी करते हैं। तो चलते हैं, हम अपना अगला माउस देख लेते हैं। हमारा अगला माउस है ऑप्टिकल माउस। इस समय सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो माउस है वो ऑप्टिकल माउस ही है। ऑप्टिकल माउस जो है अपने मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करता है। इसके बैक में ऑप्टिकल सेंसर लगा रहता है, उससे मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। यह मैकेनिकल माउस से सस्ता पड़ता है और उसकी तुलना में अधिक विश्वसनीय है और इसके मेंटेनेंस की भी कम आवश्यकता होती है। हालांकि इसका प्रदर्शन उस सतह से प्रभावित होता है जिस पर इसको ऑपरेट किया जाता है। मतलब ये कि अधिकतर हम लोग माउस का इस्तेमाल नॉन ग्लोसी सरफेस या फिर प्लेन सरफेस पे इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कभी कभी इसके नीचे हम लोग पेपर भी रख लेते हैं, उससे भी इसका परफॉर्मेंस सही होता है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि जब हमारा माउस सही से काम नहीं कर रहा होता है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा माउस किस तरह से दिखता है। हमारा माउस ऑप्टिकल माउस कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अलावा भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जो माउस मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो ऑप्टिकल माउस ही है। देखिए इसमें ये माउस है और इसमें सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। ये इसी से माउस ट्रैक होता है कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे दो बटन लगे हुए हैं, ये राइट की लिखा है, ये लेफ़्ट की लिखा है और ये कर्सर है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। तो ये है हमारा ऑप्टिकल माउस। चलिए हम अपना अगला माउस देख लेते हैं। हमारा अगला माउस है कॉर्डलेस और वायरलेस माउस। ये होता तो ऑप्टिकल माउस की ही तरह है। कॉर्डलेस माउस में वायर और केबल नहीं लगा रहता है। इसके कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है। ब्लूटूथ और वाईफाई जैसे वायरलेस तकनीक का उपयोग करता है। मतलब ये है कि इसको कनेक्ट करने के लिए हमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसके साथ हमारे पास एक डिवाइस दिया रहता है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के काम में आता है। इसका यूज माउस के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह अपनी बिजली आपूर्ति के लिए बैटरी का उपयोग करता है। मान लीजिए कि ये ऑप्टिकल माउस है तो यहाँ पे बैटरी लगाया जाता है। अब बैटरी लगाने के बाद से ये हमारा इसके साथ एक डिवाइस आता है। डिवाइस को हम लोग अपने सिस्टम में कनेक्ट कराते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और माउस इस ऑप्टिकल माउस की तरह ही काम करने लगते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऑप्टिकल माउस दिखता कैसा है। हमारा ऑप्टिकल माउस कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए इसके साथ जो छोटा सा डिवाइस लगा है वही इसका कनेक्टर है और इसके साथ हमें ड्राइवर भी मिलता है। अधिकतर समय ये छोटा जो डिवाइस दिख रहा है इसको कनेक्ट करते ही इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो हमें ऑनलाइन जाकर इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है और बाकी सारा जो फंक्शन है वो ऑप्टिकल माउस की तरह ही वर्क करता है। उसी की तरह इसमें राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक दिया रहता है, बीच में रोलर दिया रहता है जिससे हम लोग मूव करने के काम में आता है। तो इतने तरह के हम लोग माउस यूज करते हैं। तो इसके साथ ही चलते हैं, हम अपने माउस का सेटिंग का भी इस्तेमाल करना देख लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं माउस की सेटिंग के बारे में जानकारी लेना। तो हम लोग यहाँ पे विंडो में माउस की सेटिंग के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले माउस की सेटिंग में जाने के लिए हम लोग सर्च बटन पे जाएंगे और सर्च बटन पे हम लोग लिखेंगे
कंट्रोल लिखते ही कंट्रोल पैनल आ जाएगा। कंट्रोल पैनल पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद से जैसे ही हम लोग कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलता है। इसमें हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है माउस पे क्लिक करेंगे तो हमारा माउस का सेटिंग का ऑप्शन खुल जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि माउस में क्या क्या चीज़ हम लोग को सेटिंग करना है। पहला तो ये है कि हमारा जो मैं अभी लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ लैपटॉप के माउस के जो रिलेटेड सेटिंग है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके अलावा बटन का दिया हुआ है ऑप्शन कि बटन कैसे काम करेगा। बटन का हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं कि बटन हमारा किस स्पीड से काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे पॉइंटर का ऑप्शन दिया हुआ है। पॉइंटर में हमारा पॉइंटर कैसा दिखे वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा पॉइंटर कैसा दिखे। जो भी जिस तरह का हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो भी तरह का हम लोग पॉइंटर यूज करना चाहते हैं उस तरह का पॉइंटर हम लोग यूज कर लेते हैं। और अधिकतर टाइम हम लोग ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंटर आता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से पॉइंटर ऑप्शन पे आते हैं। पॉइंटर ऑप्शन में हमारा पॉइंटर का स्पीड जो है यहाँ से हम लोग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा है ये वाला ऑप्शन दिया है कि ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स, मतलब जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे डायरेक्ट चला जाए। उसके बाद से विजिबिलिटी है, ये यहाँ पे हम लोग विजिबिलिटी मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो माउस पे व्हील लगा होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है व्हील जब हम लोग मूव करें तो कितने लाइन अप हो। ये हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग या वर्टिकल स्क्रॉलिंग, ये दोनों तरह के स्क्रॉलिंग के बारे में बताया गया है कि कितने लाइन मूव हो कितने लाइन मूव ना हो। उसके अलावा यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में दिया गया है कि इसका हार्डवेयर कौन कौन सा हम लोग माउस इस समय यूज कर रहे हैं। ये सारा चीज़ यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन दिया होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और इसके प्रॉपर्टीज़ में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का ड्राइवर से रिलेटेड जितना भी ऑप्शन है वो सारा दिखा देगा कि ड्राइवर कौन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका डिटेल्स दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउस का पूरी तरह से सेटिंग। इसके अलावा एक तरीका और है हमारा सेटिंग करने के लिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, यहाँ पे हम लोग सर्च बटन में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माउस, तो माउस का सेटिंग का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि माउस का सेटिंग कैसे करेंगे। तो इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए, पहला हम लोग के यहाँ पे है कि प्राइमरी बटन सेलेक्ट करना है, यानी कि हम लोग जो लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं वो वाला प्राइमरी बटन हो या राइट क्लिक कर रहे हैं वो वाला प्राइमरी बटन। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट और राइट क्लिक का ऑप्शन भी बदल सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। उसके बाद से कर्सर का स्पीड यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, वो कितना लाइन अप करे कितना लाइन डाउन करे, उसको भी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से ये ऑप्शन दिया हुआ है कि जब भी हम लोग स्क्रॉल करें तो कितना लाइन स्क्रॉल हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रॉल इन एक्टिव विंडो व्हेन आई होवर देम, मतलब ये कि जब हम लोग किसी विंडो पे ले जाएं तो वो स्क्रॉल करे या ना करे उसको ऑन और ऑफ करने का है। उसके अलावा एक और माउस का ऑप्शन दिया रहता है एडजस्ट माउस कर्सर साइज। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वही ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग यहाँ से भी अपने माउस का साइज, जो ये हमारा जो कर्सर दिख रहा है इसका साइज हम लोग यहाँ से बढ़ा लेंगे, जितना बड़ा करना चाहें। देखिए ये मेरा बढ़ गया। ठीक है, और अगर छोटा करना चाहें तो हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं, जितना पे रखना है उतना हम लोग रख लेंगे। ठीक है, मैं 3 पे रख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग अपने इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये बीच में वाइट है और उसके बाद से यहाँ पे है तो हम लोग ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा ब्लैक हो जाएगा। और ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, मतलब कि अगर वाइट पे दिखाएंगे तो ब्लैक और ब्लैक पे दिखाएंगे तो वाइट हो जाएगा हमारा। देखिए ये ब्लैक पे लिया तो वाइट हो गया, वाइट पे लाया तो ब्लैक हो गया। उसके बाद से यहाँ से हम लोग कलरफुल एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कलर का हम लोग रखना चाहें उस कलर का हम लोग रख सकते हैं, जैसा चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का ऐसा रहता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे माउस का डिज़ाइन का हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा माउस का सेटिंग पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप लोग जिस तरह से चाहें उस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने माउस का सेटिंग क्या कहते हैं, पॉइंटर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 2 पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा माउस का पूरा सेटिंग समाप्त होता है और माउस का टॉपिक भी क्लोज होता है, क्योंकि जितना भी मुझे लगा कि आप लोगों को माउस के बारे में जानकारी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। आप लोगों के पास जो भी सिस्टम हो वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करके देखें और अपना माउस का सेटिंग चेंज करके देखें। उस सेटिंग को चेंज करने से पहले आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है उसको एक बार चेक कर लें कि वो कौन सा है, क्योंकि एक बार अगर आप बदल देते हैं
आपको दोबारा बदलने में बहुत ही परेशानी होगी। तो उस सेटिंग को ध्यान में रख के ही सेट करें और उसको चेक करें। तो हमारा यहाँ पे एक और इनपुट डिवाइस का चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।